Hello everyone. Welcome to your another class of BST. I am your Uma ma'am. लास्ट वीडियो में हम लोग देख रहे थे कि कौन कौन से पॉइंट्स है या कौन कौन से फैक्टर्स है जो कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं, जिनमें से हम 12 पॉइंट्स देख चुके थे। इस वीडियो में उसके आगे के कुछ पॉइंट्स जो रह गए हैं हम उनको देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 12 पॉइंट्स के बाद में आगे का हमारा पॉइंट, एक और पॉइंट है जो कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करता है, वो है लीगल फ्रेमवर्क। The structure of capital of company is influenced by statutory requirements like banking companies prohibited by Banking Regulation Act to issue any type of securities except equity shares. कई सारे लीगल फॉर्मेलिटीज भी होते हैं, कई लीगल रूल्स रेगुलेशंस भी कानूनी तौर पे होते हैं जो कंपनीज को अफेक्ट करती है। तो उसको ध्यान पे रख करके भी कैपिटल स्ट्रक्चर को बनाना पड़ता है। जैसे बैंकिंग कंपनीज में है, बहुत सारे बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में बहुत सारे जो इश्यू किए गए हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पे सिक्योरिटीज को नहीं किया जाता है एक्सेप्ट इक्विटी शेयर्स। सो इस तरह के चीजों को ध्यान पे रखते हुए लीगल फ्रेमवर्क को कौन से कानून के को ध्यान मध्य नजर रखते हुए कैपिटल स्ट्रक्चर को बनाया जाता है। क्योंकि अगर वो रूल्स के एग्नेस्ट में होगा तो उस तरह के कैपिटल स्ट्रक्चर्स को और कंपनी को ज्यादा दिनों तक उस तरह के कैपिटल स्ट्रक्चर से फायदा नहीं हो सकता है। Then the next is capital structure of other companies. Capital structure is influenced by the industry in which company is related, as companies related to same industry produce similar products, having pattern of structures almost the same. There are different debt equity ratios in different industries. Companies must take into consideration prevailing debt equity ratio also. इसके बाद में होता है, एक जो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है उस प्रोडक्ट को बनाने वाले कई कंपनीज होती है एंड सारे कंपनीज के जो पॉलिसीज है, कैपिटल स्ट्रक्चर जो है करीब करीब एक ही तरह से होता है। तो ये भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के कैपिटल स्ट्रक्चर को बहुत प्रभावित करती है। इस कंडीशन में भी इसीलिए कंपनीज को अपना कैपिटल स्ट्रक्चर बनाने से पहले इन बातों का भी ध्यान देखना होता है कि डेबिट इक्विटी रेशियो कंपनीज की क्या है। उसके आधार पर ही उसकी जो इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्रीज है उनके कैपिटल स्ट्रक्चर का पैटर्न क्या है, इनके आधार पर भी कैपिटल स्ट्रक्चर को बनाया जाता है। क्योंकि ये भी जो दूसरी कंपनीज है सेम प्रोडक्ट को बनाने वाली, यहाँ पॉइंट ध्यान देने वाली है कि सेम प्रोडक्ट को बनाने वाले बहुत तरह से कंपनीज होती है, तो ये भी कैपिटल स्ट्रक्चर को प्रभावित करती है। देन द नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल. Cost of equity capital is affected by using debit capital. If the debit capital is more, it increases the cost of equity capital. The greater the use of debit capital increases the risk of equity shareholders. The use of debit capital can be made to limited level if ever even after the level increases, cost of equity share increases rapidly and adversely affects the market value of shares. This is not a good situation. कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल भी बहुत अधिक अफेक्ट करती है कैपिटल स्ट्रक्चर को। डेबिट कैपिटल को जब यूज कर रहे होते हैं तब कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल बहुत अफेक्ट करती है। अगर डेबिट कैपिटल अधिक होगा तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी अधिक हो जाएगी, इक्विटी कैपिटल भी अधिक हो जाएगी। तो ऐसे कंडीशन में रिस्क जो है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का रिस्क बहुत बढ़ जाता है एंड दैट इज अगर लिमिटेड भी रखा जाए देन ऑल्सो इक्विटी शेयर्स की जो वो बहुत रैपिडली और एडवर्सली अफेक्ट करती है मार्केट वैल्यू, शेयर्स के मार्केट वैल्यू को। इस कंडीशन में जो कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी जब बहुत बढ़ने लगती है तो दैट इज नॉट गुड फॉर द कंपनी। सो इस कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, शेयर कैपिटल को भी बहुत ध्यान पे रख करके बनाया जाता है। दीज आर द पॉइंट्स विच आर गोइंग टू अफेक्ट द कैपिटल स्ट्रक्चर। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर को ये पॉइंट्स बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। तो इनको ध्यान पे रख करके ही कैपिटल स्ट्रक्चर बनाया जाता है। अब हम आगे देखते हैं फिक्स्ड कैपिटल मीनिंग, कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशंस। फिक्स्ड कैपिटल क्या है, उसका मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन। सबसे पहले मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट। फिक्स्ड कैपिटल refers to those related to fixed or permanent assets like land building, plant equipment, etc. In fact, fixed capital is used to acquire these assets essential to run the business. It is the capital required for the long-term needs of business. These assets cannot be withdrawn until it is liquidation. Efficient management of fixed capital depends on proper estimation of fixed assets. इसके पहले हमने कैपिटल स्ट्रक्चर का जो देखा था, तो अब हम देखते हैं
फिक्स्ड कैपिटल क्या है एंड कैसे होता है? फिक्स्ड कैपिटल वो सारी चीजें हैं, वो सारे एसेट्स हैं जो एक कंपनी को रन करने के लिए जरूरत होती है एंड इनको बीच में आप हटा नहीं सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म नीड्स होती है, बिजनेस को चलाने के लिए हमेशा के लिए रिक्वायरमेंट होती है, जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट मशीनरी है और अलग अलग तरह के इक्विपमेंट्स हैं। इनका अगर प्रॉपरली प्लान नहीं किया जाए, ये जब तक कंपनी नहीं बंद होती है, ये रिक्वायरमेंट्स हमेशा रहते हैं। तो इनके फिक्स्ड कैपिटल के लिए अगर प्रॉपर एस्टिमेशन नहीं किया गया कि फिक्स्ड कैपिटल एसेट्स कितने होने चाहिए एंड प्रॉपर वे में प्लान नहीं किया गया, तो ये बहुत कंपनी के लिए बहुत नुकसानदायक हो जाता है। तो हमेशा फिक्स्ड कैपिटल को बहुत ध्यान से बनाना पड़ता है। देन द नेक्स्ट इज इसके डेफिनेशन पे हम आते हैं। अकॉर्डिंग टू विलियर, fixed capital is invested in the fixed or long-term assets. The amount of fixed capital depends on value of fixed assets owned according to Finery and Miller. Fixed assets are of relatively permanent nature used in operation of a business and not intended for sale. Fixed capital क्या है? Fixed capital या fixed investments जो है वो assets हैं कंपनी को रन करने के लिए, और वो ऐसे एसेट्स है जिसको जब तक कंपनी बंद नहीं होती उनको हम यूज करना ही है, उनकी रिक्वायरमेंट होती ही है। तो हमेशा ये एक परमानेंट नेचर, किसी भी बिजनेस को करने के लिए ये एक परमानेंट नेचर का एसेट्स है जिसे हमेशा रिक्वायरमेंट पे रखना होता है बिजनेस को करने के लिए। तो इसलिए इसे बहुत ध्यान से फाइनलाइज करना पड़ता है। फ्रॉम द अबव डेफिनेशंस वी ऑब्जर्व द फॉलोइंग फीचर्स। फिक्स्ड कैपिटल इज अ परमानेंट पार्ट ऑफ कैपिटल। क्या इनसे हमें किन किन बातों का ध्यान जाता है हमारा फिक्स्ड कैपिटल से? पहला है, फिक्स्ड कैपिटल एक पार्ट ऑफ परमानेंट पार्ट ऑफ कैपिटल है। कैपिटल जो लगाते हैं, पूंजी जो लगाते हैं, पूंजी का परमानेंट हिस्सा है फिक्स्ड कैपिटल। इसके बाद में नेक्स्ट है, इट इज इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड और लॉन्ग टर्म एसेट्स। ये उस तरह की जगह में इन्वेस्ट किया जाता है जहां लॉन्ग टर्म एसेट्स को लेना होता है, जबकि कुछ ऐसे एसेट्स खरीदने हैं जो 20 साल, 25 साल या 40 साल चलेंगे। तो उस तरह के इन्वेस्टमेंट को हम, उस तरह के एसेट्स जब खरीदे जाते हैं तो उनको हम फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं। जैसे कि लैंड है, एक बार अगर आप ऑर्गेनाइजेशन को, यूनिट को, इंडस्ट्री को शुरू करने के लिए लैंड एक बार खरीदते हैं तो वो कंटिन्यूअसली चलता ही रहता है जब तक आपका कारखाना चल रहा है। तो उस लैंड को हम फिक्स्ड कैपिटल का एक हिस्सा मानते हैं, उस एसेट को। इस तरह से ये हमेशा चलने वाली एक प्रक्रिया है। Then the third one is, assets when invested in fixed capitals cannot be sold easily. तो वो एसेट्स जिनको फिक्स्ड कैपिटल के अंदर में इन्वेस्ट करके खरीदा गया है उनको आसानी से बेचा नहीं जा सकता। जैसे मान लीजिए किसी इंडस्ट्री को चलाने के लिए अगर आपने एक मशीनरी खरीदी है तो वो आपका निरंतर चलता रहेगा, उसको आप बेच नहीं सकते। Then the next is, fixed capital leads to generation of activities and it in turn revenue. फिक्स्ड कैपिटल से क्या होता है कि एक काम होता है एंड उसकी वजह से रेवेन्यू मिलती है, इसीलिए फिक्स्ड कैपिटल का होना बहुत जरूरी है। देन नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। अब हम देखते हैं फिक्स्ड कैपिटल को मैनेज कैसे किया जाए। फिक्स्ड कैपिटल refers to investment in long-term assets. Fixed capital denotes that portion of capital invested in fixed assets such as land, building, plant, machinery, equipment, etc. The management of fixed capital decisions are important due to the following. यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल का मतलब है कि ये एक ऐसा हिस्सा जो हमेशा के लिए, काफी दिनों के लिए वो उसमें लग गया है, क्योंकि उससे रेवेन्यू मिलता रहता है, उससे कमाई होती रहती है, लेकिन एक बार उसमें इन्वेस्ट करने में बहुत अधिक अमाउंट की जरूरत पड़ती है। जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट मशीनरी, इक्विपमेंट है, इन सबको खरीदने के लिए बहुत बड़े अमाउंट की जरूरत पड़ती है। तो जो फिक्स्ड कैपिटल को मैनेज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एंड किन किन बातों को ध्यान रखते हैं, किस वजह से ये इंपॉर्टेंट होता है, ये अब हम देखते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व। These decisions involve large investments in long-term assets. Therefore, these are planned after careful evaluation of various projects. यहाँ पे बहुत अधिक बड़े बड़े अमाउंट को इन्वेस्ट करना पड़ता है फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने के लिए। तो इसीलिए अगर बहुत ध्यान से देख करके मशीनरी को नहीं खरीदा जाएगा, प्रोजेक्ट को, अलग अलग प्रोजेक्ट्स को ध्यान में रख करके अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स एसेट्स नहीं खरीदे जाएंगे तो कंपनी को बहुत अधिक घाटा होने के चांसेस होते हैं। तो इसीलिए बहुत अधिक अमाउंट इसमें इन्वॉल्व होने की वजह से
अलग अलग प्रोजेक्ट्स को देखते हुए बहुत ध्यान से इस काम को, इस फिक्स्ड एसेट्स में पूंजी को लगाना होता है। Then the next is long-term growth and effect. These decisions are having bearing on long-term growth and likely to yield returns in the future. These affect future possibilities and prospects of business. यहाँ एक और बात ध्यान देने वाली होती है कि जो फिक्स्ड एसेट्स जो होते हैं वो बहुत लंबे समय के बाद में रिटर्न देना शुरू करते हैं। वो भविष्य में रिटर्न देते हैं। आज अब पूंजी लगाते हैं तो भविष्य में उससे रिटर्न मिलता है। तो वो जो प्रपोर्शन है, उसके प्रोस्पेक्ट्स कैसे हैं, फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज कैसी है, इसको बहुत अच्छे से स्टडी करने के बाद में, एनालाइज करने के बाद में ही इसका डिसीजन लेना चाहिए कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए कब इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए फिक्स्ड एसेट्स में, सो दैट कि उनको बहुत कम वक्त में अधिक इन्वेस्टमेंट, अधिक इनकम वो कर सके। Then the next है irreversible decisions. These decisions once taken cannot be reversible without incurring heavy losses. The firm will incur heavy loss if long-term assets are scrapped. यहाँ एक और होता है कि ये जो डिसीजंस ले लिए जाते हैं इनको बदला नहीं जा सकता, और इनको जब बदला जाता है तो भारी नुकसान होता है, बहुत हेवी नुकसान होता है, क्योंकि जब फिक्स्ड एसेट्स खरीदते हैं तो इसमें लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं, और लॉन्ग टर्म एसेट्स को अगर स्क्रैप में बेच दिया जाए, स्क्रैप में निकाल दिया जाए, तो बहुत घाटा होता है कंपनी को। इसीलिए लॉन्ग टर्म एसेट्स खरीदते वक्त कंपनी को बहुत सोच समझ करके डिसीजन लेना होता है, क्योंकि अगर वो डिसीजन गलत हो गया तो कंपनी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। Then the next is risk involved. Fixed capital involves huge amounts of risk and affects the firm as a whole in long term, hence influences the overall business risk. इसके बाद में एक और पॉइंट क्या है कि फिक्स्ड कैपिटल पे बहुत ज्यादा अमाउंट रहने की वजह से वो कंपनी को बहुत प्रभावित करता है, एंड पूरे के पूरे लंबे समय तक के लिए अगर बहुत बड़े बड़े मशीन्स खरीदे जा रहे हैं तो वो उनका जो डिप्रिसिएशन या उस अमाउंट को वापस पाने के लिए बहुत लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। तो ये जो है पूरे बिजनेस के लिए बहुत बड़ा रिस्क होता है। तो इसमें इतना अधिक रिस्क रहता है कि कंपनी को बहुत सोच समझ करके फिक्स्ड कैपिटल में अपने फंड्स को लगाने के बारे में सोचना होता है। देन अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। इतने तक तो हम देख रहे थे कि फिक्स्ड कैपिटल को बनाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है, एंड अगर ध्यान नहीं रखा गया तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। अब हम देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। कैपिटल इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस. Fixed capital is required for preparing the basic structure, that is land, building, infrastructure, plant equipment, etc. All these affect and all these assets are indispensable for setting up a business. A sound capital is the secret of success in business. The important fixed capital arises due to the following. फिक्स्ड कैपिटल एक्चुअल में कहा जाए तो बिजनेस की जो ब्लड है वो फिक्स्ड कैपिटल ही है, क्योंकि किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए हमें लैंड की जरूरत होती है, फिर बिल्डिंग बनाना है, फिर उस बिजनेस से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, प्लांट एंड मशीनरी की जरूरत है, इक्विपमेंट्स की जरूरत है। तो इन सब के बिना तो बिजनेस शुरू ही नहीं हो सकता। जब तक बेसिक इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे नहीं होते हैं, इन्वेस्टमेंट बिजनेस शुरू नहीं किया जा सकता। इंडस्ट्री को शुरू करने के लिए ये सारी चीजों का होना बहुत जरूरी है। एक अच्छा कैपिटल ही सक्सेसफुल बिजनेस के लिए बिजनेस का सीक्रेट होता है। तो फिक्स्ड कैपिटल कहाँ से आते हैं वो अब हम देखते हैं। फिक्स्ड कैपिटल इज इन्वेस्टेड इन एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स। फिक्स्ड कैपिटल क्या है? लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में, जो प्रोजेक्ट्स निरंतर चलने वाली प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें हम फिक्स्ड कैपिटल का इन्वेस्टमेंट करते हैं। Next is investment in fixed capital will improve the growth prospects of business. अगर बिजनेस में फिक्स्ड एसेट्स के नाम पे अगर हम लोग अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो नेचुरली उनका ग्रोथ भी अधिक होगा, क्योंकि वहां प्रोडक्शन अधिक होगी, एंड इसका मतलब है कि बिजनेस के लिए प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। अगर फिक्स्ड कैपिटल में अच्छा इन्वेस्टमेंट हो रहा है मतलब बिजनेस का जो भविष्य है वो बहुत ही अच्छा है। Then the third one is investment in fixed capital will enhance the future earning capacity. And अधिक मशीनरी और अधिक यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर होने की वजह से भविष्य में जो है कंपनी का अर्निंग्स बढ़ जाएगा। तो फिक्स्ड कैपिटल में इन्वेस्ट करना फायदेमंद ही होता है भविष्य के लिए। तो इस तरह से ये तीन बातें होती हैं जो फिक्स्ड कैपिटल में इन्वेस्ट करना फायदेमंद होती है। अब हम देखते हैं फिक्स्ड कैपिटल कहाँ से उठाया जा सकता है।
First है, for obtaining fixed capital, we need the following sources of finance: ownership capital, borrowed capital, public deposits, plowing back profits. ओनर के पास से पैसे निकाले जाते हैं, उधार में लाए जा सकते हैं, पब्लिक के पास से डिपॉजिट्स लिए जा सकते हैं एंड पहले के प्रॉफिट्स में से भी निकाल करके फिक्स्ड कैपिटल में इन्वेस्ट किया जा सकता है। इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का पढ़ते हैं। थैंक यू गर्ल्स।